अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी टीम में नहीं हूँ, मैं भी जैसे पहले खेल रहा था इंडियन टीम में, लीड कर रहा था, अब नहीं हूँ, बाहर हो गया अभी। अब जैसे शुमन अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं मेरी 1-2 सीरीज़ ख़राब हुई थी तो मैं बाहर हो गया। तो मैं उसको लेके उदास भी तो रह सकता हूँ कि भाई मेरे लाइफ में ये नहीं होनी है, बट मैं सोचता ही नहीं वैसा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो जो भी भगवान ने किया इसी में कुछ भला है मेरे लिए। विराट और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी, हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है काफ़ी, और गानों की पसंद भी। तो विराट आएगा जब भी टीम में, तो फिर कान में मेरे को लगा देगा कि पंजाबी गाने सुनाएगा कि भाई ये गाना है, ये गाना। मुंबई वालों के बारे में आपने क्या सीखा है? मुंबई वालों के बारे में, मुंबई पीपल आर क्वाइट चिल, रिलैक्स एंड यस या ये रहता ना यहाँ पे फील्ड में। आई लाइक दिल्ली में मत करना है, दिक्कत हो। आज गब्बर के साथ कॉन्वर्सेशन करी है दोस्तों, शिखर धवन TRS पर। यार इस इंसान जैसा हम्बल और पॉजिटिव दिल आजकल इस दुनिया में नहीं मिलता, और यही होती है पॉडकास्ट की खासियत। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब आप किसी से बात करते हो ना, आपको उनकी असलियत पता चल जाती है। और YouTube की सबसे बड़ी देन ये है कि उस असलियत को हमें आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। तो अगर आप क्रिकेट फैन हो या अगर आप एक पॉडकास्ट फैन हो, ये है एक एपिक क्रिकेट पॉडकास्ट एक क्रिकेट के लेजेंड के साथ। ये है शिखर धवन TRS पर। शिखर धवन सर या भाई बुलाऊं पता नहीं, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपके? TRS में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कुछ पॉडकास्ट मिलने कभी कभी मुश्किल होते हैं। हाँ जी। स्पेशली क्योंकि मैं क्रिकेट फैन हूँ, तो अक्सर मुझे क्रिकेटर्स के साथ बात करते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है। आपके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी फील नहीं हो रही जी। क्यों हो रहा है ये? वो क्यों हो रहा है? आई फील वो मेरी एनर्जी है, बड़ी रिलैक्स्ड काम से। यू रबिंग ऑफ ऑन दैट थिंग। आई एम अ वेरी रिलैक्स्ड पर्सन एज वेल। आजकल कैसे हो सर? आजकल बहुत अच्छा हूँ, लिविंग माय बेस्ट लाइफ, लिविंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज ऑलवेज। ओके। और मेरे को आप भाई बोल सकते हो, सर बोलने की जरूरत नहीं है। ओके। शिखर भाई आपके और रिलैक्स कर देंगे। ओके। आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए सर। भाई सॉरी शिखर भाई के बचपन के बारे में कुछ बताइए। मतलब शिखर धवन बनने के लिए 10 साल के शिखर धवन को करना क्या पड़ा? यार बचपन मेरा बहुत शैतानी में निकला है। पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था ज़्यादा, तो खेलता बहुत था मैं। जैसे हर एक कॉलोनी में, जैसे मैं जी फ्लैट्स में रहता था, तो वहाँ पे कॉलोनी में हम सारे शाम को दोस्तों ने इकट्ठे हो जाना, फिर क्रिकेट खेलनी। पार्क होता है हमेशा एक कॉलोनी में, तो उस पार्क में खेलना। एंड वहीं पे मैं पला बड़ा था, वहीं मस्ती करता था, फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, सारी गेम्स खेलता, गैलरी खेलना, स्टापू खेलना, तो सारी गेम्स खेली हैं मैंने। एंड बहुत शैतान था, बहुत ज़्यादा शैतान था, बहुत दिमाग तेज भी चलता था। तो लोगों के लेटर बॉक्स उड़ा देने, दिवाली पे लेटर फाड़ देने, नाली में डाल देना। साइकिल जैसे फिसल पट्टी होती थी ना, तो उस पर चढ़ा दी, वहाँ से ऊपर वापस गिर गया। तो बहुत चोटें भी खाई हैं, पर मतलब आई वाज ऑलवेज अप टू समथिंग। कहा जाता है कि फुटबॉल में अगर आप गोलकीपर हो तो आप थोड़े से क्रेजी होते हो गोलकीपर होने के लिए, और क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हो तो फिर आप थोड़े से क्रेजी हो। यू नो द डिटेलिंग वन है एग्जैक्टली। या बिल्कुल, तो थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ता है। वो होना क्या पड़ता है, वो होना ही चाहिए शुरू से, तभी वो बनेगा। क्योंकि वो एज अ ओपनर इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। नई बॉल है, नई पिच है, बॉलर फ्रेश है, और उसको खेलना है, तो वो सबसे टफ है। तो इसलिए थोड़ा वो पागल बंदा ही होता है जो वो करता है, और आई एंजॉय दैट, एंड आई एंजॉय दैट क्रेजी साइड ऑफ माइंड। आई स्टिल गॉट इट, आई लव इट। ओके, उस क्रेजी साइड के बारे में कुछ बताइए। अब सारी यहाँ नहीं बता सकते। I'm a very fun loving person, और मस्त मलंग है जी हम। Okay. तो मस्ती में रहते हैं, सारे काम कर जाएंगे मस्ती में,
क्रेजी साइड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ कि जहाँ मुझे मैच्योरिटी दिखानी मैं मैच्योरिटी दिखाऊंगा, जहाँ जितना बोलना है मैं उतना ही बोलूँगा, और जहाँ मुझे पता है कि मैं बच्चे की तरह रह सकता हूँ, तो मेरा वो बचपना भी है मेरे अंदर अभी, तो आई विल बी दैट एज वेल. तो आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन मी. ओके. सो आई एंजॉय एवरी कलर ऑफ दैट. जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में माता चढ़ जाती है आप. हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट में हाँ जी मेरे काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स रहे हैं, और मालिक की बड़ी मेहर है कि भाई इतना रिकॉर्ड्स रहे हैं मेरे. पर क्या हो जाता है आपको ऑनेस्टली? ऐसा कुछ नहीं कि मेरी कोई कमिटमेंट लेवल फर्क आ जाता है. मेरा जो प्रोसेस है वो हमेशा सेम रहा है, और आई फील कि आईसीसी टूर्नामेंट में विकेट्स आर मच मोर बेटर एज वेल, और न्यूट्रल वेन्यू पे रहता है, उन्हें पता होता है कि भाई एक प्रॉपर ट्रू विकेट्स रहती है. वेयरएल्स बायलैटरल में समटाइम्स ट्रू विकेट नहीं भी रहती. ट्रू विकेट मतलब? ट्रू विकेट एज इन जैसे बॉलर फ्रेंडली विकेट हो गई. ओके. जैसे अभी जैसे चलो टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल, अब जैसे टेस्ट खेल रहे हैं तो टर्निंग ट्रैक पे खेल रहे हैं, तो उसमें बैट्समैन को रन बनाना इतना आसान नहीं होता. बॉलर विकेट ले जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी ट्रू विकेट. चाहे वो टेस्ट सीरीज इधर की हो या कभी जैसे हम पर्थ में खेल रहे हैं तो वहाँ पे वो फायरी होती है, तो इतने आसान नहीं होता, चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है. वेयरएल्स वनडे या T20 में विकेट थोड़ी फ्लैट रहती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है बैट्समैन को, तो वो विकेट ट्रू होनी चाहिए उसके लिए. मतलब बैलेंस्ड बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर्स. बोला ये. ओके. पर एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि आई फील कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं इंडिया में, हाँ जी, आपको एसोसिएट करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के साथ कि आपने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं टूर्नामेंट्स में, जहां बाकी सारे प्लेयर्स शायद उनसे परफॉर्मेंस हो रही नहीं, पर आपकी परफॉर्मेंस हमेशा होती है. हाँ जी. आपकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है आईसीसी टूर्नामेंट्स के दौरान? कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है? तो एक शेर है, इस पे शेर सुनाऊंगा आपको. कि इतनी आसानी से कब पहले हुनर खुलते हैं, इतनी आसानी से कब पहले हुनर खुलते हैं, बुलंदी पर होता हूँ तब पर खुलते हैं. जब मैं बुलंदी पर होता हूँ तब मेरे पर खुलते हैं. तो आप बोल रहे थे. ओके. एंड या इट्स फन, लाइक in my head I always see myself performing really well and making lots of records. मैं पहले भी बोला है अपने कई इंटरव्यूज में कि भाई I use lot of law of attraction and I always tell people to use lot of law of attraction. even जो youngsters आपके यहाँ पे सुन रहे हैं कि वो कला सीखनी चाहिए कि law of attraction कैसे use करें and how to turn your dreams into reality. That is very very important. सिखाओ. देखो आपने भी अपना ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट किया ही है. आप इतने फेमस है अपने फील्ड पे, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो यही होता है कि भाई जैसे सपना लिया, संकल्प से सिद्धि कैसे करी जाती है, तो वो सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है. सिखाने में मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि अब मैं एक बार ही बोलूँगा तो सीखा. इट्स अ प्रोसेस. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद अ थॉट प्रोसेस. सो हाउ इट वर्क्स इज, फर्स्ट जैसे आपसे एक सोच विजन, जैसे मैं सोच लेता हूँ यार कि मेरे को ये करना है, तो मैं वो करता हूँ. उसको पहले कॉन्शियस माइंड पे मैं लाऊंगा, फिर उसको मैं कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड लेके जाऊंगा. एक मिनट हाँ थोड़ा डीप जाइए. पॉडकास्ट का मतलब ही ये होता है. पर मैंने सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था कि वो विजुअलाइजेशन को यूज करते थे. हाँ जी. मतलब हर मैच के पहले विजुअलाइज करते थे कि कवर ड्राइव मार रहे हैं हम, जो भी. तो वो हो गई कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग. Am I right? जी. हाँ, विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली. फिर जो आपने कहा कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ले जाते, तो जैसे वो विजुअलाइज भी कर रहे हैं, अब वो रोज कर रहे हैं, तो इट्स अ डेली प्रैक्टिस, राइट जी. तो जब वो रोज करते रहेंगे तो वो आदत बन जाएगी. तो आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है. जैसे कोई बंदा स्मोक करता है, तो स्मोक कर रहा है तो उसको पता नहीं, चाहे वो खुद ही हाथ जाएगा, खुद ही सिगरेट उठेगी और चलना शुरू, तो वो, लेकिन आदत तो कॉन्शियस माइंड से बनी थी ना. कईयों को गाली देने की आदत होती है तो मुंह से निकल जाएगी तेरी. तो वो कैसे बनी? वो बनी हुई कॉन्शियस माइंड से ही बनी हुई, और फिर वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है. ओके. मतलब इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन करो, इतना विजुअलाइजेशन, या अगर आप रोज कर रहे हो किसी चीज को, तो वो 25, 30, 40 दिन बाद वो आपकी आदत बन चुकी होगी. 30, 40 दिन बाद. तो इंडिया डेब्यू ऐसे मैनिफेस्ट किया था आपने? हाँ, मैंने काफी चीजें मैनिफेस्ट करी. मैंने अपना मैनिफेस्ट किया था कि मैं बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, बहुत रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, और आज मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. तो सारी चीज़ें जो मैंने मैनिफेस्ट की वो मालिक की मेरे से काफ़ी पूरी, और कई चीज़ें नहीं भी पूरी होती तो उसमें भी शुक्राना अदा करना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि
अगर हर एक चीज़ ही आपके मुताबिक पूरी होना शुरू हो जाए तो फिर क्या ही बात है। और नेचर नोज द बेस्ट, सो आई लाइक टू सरेंडर टुवर्ड्स द नेचर एंड आई लेट नेचर bring that thing to me when the time is right, rather than me chasing for that thing. So I don't chase anything in my life now. Earlier I've done that, तो मैं वो सारी चीज़ें करके then I realized कि नहीं यार वो सारी चीज़ें मतलब it's not a very high vibrancy thing, high vibrant thing. Yeah. मतलब जो डिजायर्स होते हैं पहले उन्हें मैनिफेस्ट किया, फिर उन्हें एक्सपीरियंस करके अब आपको लग रहा है कि ठीक है अभी ये सब एक्सपीरियंस हो गया, हाँ जी, अभी आगे क्या सोचो लाइफ के बारे में? जैसे डिजायर, हाँ डिजायर इंसान के डिजायर होते हैं, पूरे करने चाहिए, हमने चाह पूरे करने चाहिए, यू हैव टू गेट डन एंड डस्टेड विद इट। और जैसे जो मेरे कहने का मतलब था कि भाई जैसे मैं इंडियन टीम में इतने साल रहा हूँ, अभी तो खैर मैं करंटली नहीं हूँ अभी इंडियन टीम में, बट आप सिर्फ फैंस के दिलों में हो। हाँ जी, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। आप एक कल्ट हीरो हो सर। हाँ, you're a cult hero। कल्ट हीरो, थैंक यू सो मच। हर पॉडकास्ट के पहले मैं टीम से बात करता हूँ, जो भी मेरे ब्रोज है, जो फैंस है उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, जब लोगों को पता चला कि शिखर धवन के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला, सब लोग पागल हो गए। You're a cult hero। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके नेचर की वजह से। हाँ जी, परफॉर्मेंसेस याद है लोगों को, हाँ जी, क्रिकेट याद है, बट आपका नेचर ज्यादा याद है लोगों को। बिल्कुल, वो क्योंकि जुमा एक ऐसी चीज़ है जो कहीं दिल जोड़ भी सकती है और दिल तोड़ भी सकती है। तो आप किस तरीके से बोलते हैं, किस लहजे से बोलते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि जब आप बात करें तो ऐसे बात करें कि आपके शब्द महके। तो इट्स अ थॉट, राइट? तो वो थॉट जब आपके जहन में बैठ जाता है कि मेरे को अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे शब्द महकने चाहिए। जब वो महकते हैं तो फिर वो अपने आप दिल जुड़ते हैं, फिर तभी इतनी दुआएं भी साथ चलती हैं। तो कहते हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। वो भी देखो, आई एंजॉय पोएट्री, तो वो जैसे आई कनेक्ट विद लिरिक्स और जो वर्ड्स हैं, तो इतना अच्छा सुंदर शेर है कि आई लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट शेर इन माई लाइफ एज वेल, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि जब मैं सूख भी रहा हूँ तो भी मैं जलाने के काम। मुझे लगा आपके साथ बकवास करूंगा, पर एक्चुअली ये काफी ज्यादा डीप पॉडकास्ट बन रहा है। अच्छा मैं दिखने में बहुत बड़ा बकवास लगता हूँ। नहीं, वो भी पूरी साइड है, वो भी पूरी साइड है। एक पंजाबी ट्रेट होती है। हाँ जी, हाजिर जवाबी पूरी है जी। ओके, बिल्कुल हाजिर जवाबी पूरी, और रौनक मेला लगा के रख दें जी। ओके, तो कोई कमी पेशी नहीं रहती। आपके 20s कैसे थे? अगर आप स्कैन बैक करोगे अंडर 19 टूर्नामेंट के बाद, किस नजरिए से देखते हो अपने 20s को? पॉजिटिवली? आई एम श्योर बहुत पॉजिटिवली। आई लव एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। मस्ती भी करता था पर डिसिप्लिन भी था कि भाई मुझे पता होता है क्या करना है। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। मेरे लिए प्रैक्टिस पहले थी, काम पहले था, और उसके बाद बाकी चीज़ें आती थी। तो पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करना, वीकेंड पे चले गए। एज अ यंगस्टर होता है कि भी पार्टी जाना है, क्लबिंग करी, मस्ती करी, सारा कुछ किया। हाँ जी, हाँ जी। फेम को हैंडल कैसे किया? फेम यार, मेरे को अंडर 19 वर्ल्ड कप में फेम मिला था। उसके बाद फिर मैं रणजी खेला, फिर इंडिया ही खेला काफ़ी टाइम। फिर मेरा थोड़ा लो पैच आया। उसके बाद फिर 2010 में मेरा डेब्यू हुआ था इंडिया के लिए। आई वाज व्हाट 26 27 याद नहीं, 27 नहीं, 24 होऊंगा मैं, क्योंकि 27 साल में 2013 में मैंने डेब्यू के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डेब्यू किया था। तो अच्छा था वो भी बड़ा फनी इंसिडेंट था, क्योंकि जब मेरा डेब्यू हुआ ओडीआई का, तो उस सीरीज़ में एक ही मैच हुआ पूरी सीरीज़ में, बाकी वॉश आउट हो गए। और जो पहला मैच था उसमें मैं 0 पे भी आउट हो गया। तो मैं हंसता वापस आ रहा था, मैंने क्या सोच के आया था और क्या हो गया। एंड आई वाज जस्ट लाफिंग, स्माइलिंग। बंदा हंस रहा था कि यार सपने लेके आता ना यार, कि एज अ क्रिकेटर ड्रीम होता है इंडिया खेलना।
और 0 पे आउट हो गए, बट आई वाज लाइक ऑलराइट कोई Okay. दिक्कत नहीं। जब मैं 15 साल का था, आप एक सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, कुछ सीजन्स के लिए। नॉट 15 व्हेन आई वाज नॉट 15 नहीं, आई वाज जब मैं अच्छा आप 15 नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी हुई थी हाँ। तब आपको देख के, फॉर क्रिकेट नर्ड्स, क्रिकेट नर्ड्स न्यू कि Yeah. मुंबई इंडियंस को कैसा एथलीट मिल रहा है। मैं 2 साल खेला था मुंबई में। हाँ 2 साल यार, आपके बाल लंबे थे थोड़े से तभी। बाल हाँ, लंबे होंगे उस वक्त मेरे। ये हेयर स्टाइल मेंटेन क्यों कर रखी आपने? कूल यार है। क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो घुंघराले हैं ना सीधे हैं, वो रस्सी टाइप है। नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं। नहीं ये हेयर वैक्स का कमाल है। अच्छा I hair feel wax कि- का कमाल है। anyway, बताओ। तो फिर वो करते करते फिर उसके छोटे लगने शुरू हुए, तो छोटे अच्छे लगने शुरू हो गए थे। तो उस वक्त इतने छोटे नहीं रखता था, थोड़े से बड़े थे, बट ऐसे ही स्टाइल था। और फिर उसके बाद मन ही नहीं गया, फिर उसी पे ही टिक गए। ओके हाँ जी। ओके, इट सूट्स यू। Yeah, it मतलब suits me. ये वाली लुक लोगों को याद होती है। याद रहती है, हाँ। एंड इट सूट्स माय पर्सनालिटी, इट सूट्स माय लुक, आई लाइक इट, आई लव टू कैरी दिस स्टफ रादर देन जो चीज मेरे को समझ है कि मेरे पे क्या जचता है क्या नहीं जचता। ओके सब कुछ ही जचता है, ऐसी कोई चीज जो ना जचे। एक थोड़ा सा डीप सवाल है हाँ आपके जी। लिए। आर यू अ बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड और अ गुड गाय ट्राइंग टू बी बैड? I'm a bad guy. I'm both. ओके, अंदर ही अंदर क्या है? अंदर ही अंदर। मैं खुद के बारे में बताऊंगा। आई एम अ बैड गाय ट्राइंग टू बी गुड। अच्छा। हूँ तो मैं हरामी, हाँ, बट अच्छा। स्पिरिचुअलिटी की वजह से सीखा है कि एथिकल होना चाहिए लाइफ में। एथिकल होना चाहिए। हाँ तो दैट्स हाउ द जर्नी इज, इजंट इट? अभी आपकी कितनी एज है? 29। अभी आप 29 साल के, जब आप 35 साल के होंगे, 36 साल के होंगे, तो आपके में और चेंजेस आएंगे। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जो इंसान 20 से 30 में करता है, फिर वो एक अलग एरा रहता है। 20 से 25 या 30 में वो मस्तियाँ लग रहती है, एनर्जी अलग रहती है। मैं सतगुरु जी को सुन रहा था, वही कहते हैं कि जो उस एज में कर सकते हैं वो आज हम इस एज में नहीं कर सकते। तो मैं भी उस एज में रैश भी रहा हूँ और मस्तियाँ भी करी हैं, एग्रेसिव भी रहा हूँ, लड़ने पे भी तैयार रहते थे। I've done all that stuff. किसके साथ लड़ाई की आपने? लड़ाई जैसे अपने ऐसे मैंने ज़्यादा हाथापाई नहीं करी, बट जैसे टीम में हो गया, कोई ज़्यादा मस्ती कर रहा है, हम तो टीम में ही रहे हैं सारा टाइम, तो मस्ती कर रहा है तो मैं हो गई, रिएक्ट कर दिया। नेशनल टीम में होता? हाँ यार कहीं भी होगा, नेशनल टीम में क्या, नेशनल टीम में भी तो इंसान ही रह रहे हैं, जो भी नाम बड़े हैं सारे, लेकिन है तो इंसान ही। अब 300 दिन रह रहे हैं साथ या 220 दिन रह रहे हैं साथ, तो 220 दिन में अपना लड़ाई तो होगी। अब जैसे जब उस वक्त होती थी तो उस वक्त लड़ाई दिल पे भी बड़ी लगती थी। अब आज होएगी तो आज हंस के बंदा कहेगा यार कोई नहीं, चिल करना है। तो दैट्स वो फर्क आ जाता है, वो मैच्योरिटी का फर्क आ जाता है। ओके, हाँ जी। एक ब्रदरहुड होता है टीम में, नेशनल टीम में, बहुत गहरा। हाँ ब्रदरहुड होता है, अच्छा होता है। अक्सर ना, देखो आई हेट सेइंग दिस, पर देख मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, हाँ जी। एंड आई फील कि द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म हाइप कर देती है फाइट्स हाँ जी, को। हाँ, जो शायद फाइट्स हुए भी नहीं है उनको हाइप कर देती है। हाइप कर देते बिल्कुल होता है ना, क्योंकि वो तो मसाला चाहिए मीडिया को, तो वो तो उनकी भी गलती नहीं है। नहीं यार देखो, इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो उनको पता हो मसाला से उनको टीआरपी ज्यादा मिलेगी, राइट? तो पब्लिक लाइक कर रही है तभी तो वो दिखा रहे हैं। बट एक्चुअली बहुत गहरा ब्रदरहुड होता है, बहुत गहरा ब्रदरहुड भी होता है और नॉर्मल फ्रेंडशिप भी होती है। अब जरूरी ना 15 के साथ एक जैसा गहरा ब्रदरहुड होएगा, और यारी रहती है। हर एक चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है नाराजगी भी हो जाती है, फिर वक्त के साथ बेटर भी हो जाता है। ओके तो अगेन इट्स अ जर्नी। ओके तो सारी चीजें रहती हैं। ओके। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, हाँ जी, तो वो कैसा माहौल रखते थे ड्रेसिंग रूम में? धोनी भाई बड़ा रिलैक्स माहौल रखते थे। वो तो वैसे ही बहुत चिल्ड आउट, बात जितना बोलना होता उतना बोलेंगे, और वेरी वेरी उनकी प्रेजेंस भी बड़ी काम थी। और ऑफ कोर्स एक दूसरे दमदार प्रेजेंस तो है ही है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव बंदा थोड़ा वो भी करता था, डरता था। बट वो जो एक क्लिप है ना जहाँ धोनी भाई मनीष पांडे को चिल्ला रहे हैं कि इधर देख ले, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। People forget it on the field. यार ऑन द फील्ड ना वही प्रेशर है, कितना प्रेशर, इतनी स्टेज है, टाइम पे ओवर खत्म करने हैं, बॉलर्स को चलाना है जी। नहीं तो अगर नहीं पकड़ के रखेंगे, लगाम नहीं पकड़ के रखेगा लीडर हमारा, तो चलेगी कैसे चीज? फिर वो लड़के अपनी पेस पे चलेंगे।
वो फाइन कप्तान पे लगेगा, पूरी टीम पे लगेगा, कप्तान बाहर होगा, तो उस वक्त खींचने की ज़रूरत है, वहाँ खींचना भी चाहिए। MS धोनी के बारे में लोगों को क्या नहीं पता है सर? धोनी भाई एज अ कैप्टन, he's a very fun loving guy. Okay. And he's very normal, very very simple, down to earth person and jam up person. और क्या नहीं पता यार उनके अग्रेशन के बारे में कुछ बताइए। एग्रेशन के बारे में। हाँ मतलब ऑफ कोर्स उनको भी एग्रेशन आता ही है, बट उन्हें पता है यार कि उस एग्रेशन से वो माहौल खराब हो सकता है, तो दैट्स द मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनका जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो that's what I got inspired by him so much कि भाई मेरे को बहुत दम लगता है उस चीज़ में कि बंदे को गुस्सा है लेकिन उसने अपने आप को काबू किया हुआ है। मतलब दिमाग पर कंट्रोल, हाँ, इमोशंस पर कंट्रोल। दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ टू हैव, क्योंकि चिल्लाना, गाली देना ये तो आसान चीज़ है ना, आपको गुस्सा आपने कर दिया, बट उस वक्त आपको काबू रखना, so that's why there's a difference in reacting and responding. तो शिखर भाई बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है एंड उनके रोल के अकॉर्डिंग, टीम में रोल के अकॉर्डिंग, प्लस उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, प्लस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए अलग वर्कआउट और अलग डाइट प्लान दिया जाता है। हाँ जी। तो आपके पूरे जर्नी में फिटनेस वाइज कुछ ऐसा चेंज हुआ था? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि उसी अर्ली 2010s में वेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। हाँ जी। इन अ बिगर वे। शायद पहले वेट ट्रेनिंग थी 2010 में, नहीं उससे पहले हो गई थी काफी यार। मैं तो अंडर 16 अंडर 17 से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एनसीए आ गया था तब, सॉरी, तो एनसीए में जाके हमारे को सिखाया जाता था कि भाई फंक्शनल ट्रेनिंग कैसे, क्योंकि मेरे को जिम का पहले से ही शौक था। मैं तो वैसे ही तब पहलवानों वाली जिम मारता था जाके, सेक्सी बॉडी के लिए। हाँ, कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जो मर्जी हो बॉडी तगड़ी है ये, और भाई छाती चौड़ी करके चलना है, ये करना है, वो बदमाश वाली फील जो होती है जी। बैड गाय बट गुड इंटेंशन। एग्जैक्टली, बैड गाय बट गुड इंटेंशन, एग्जैक्टली, आई फिट इन दैट वन। और तो फिर जब एनसीए गए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एनसीए, बिकॉज तब मेरे को उस एज पे उन्होंने फंक्शनल ट्रेनिंग सिखाई कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, तो धीरे धीरे फिर बदलते रहे वक्त के साथ। पर मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे किस टाइप की वेट ट्रेनिंग होती है? अलग अलग होती है कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ सिमिलर? यार वेट ट्रेनिंग एक्सप्लोसिव भी रहती है, स्ट्रेंथ बेस्ड भी रहती है, क्लीन एंड जर्क, वेट लिफ्टिंग। क्लीन एंड जर्क, हाँ वो एक्सप्लोसिव में आ जाती है, क्लीन एंड जर्क। ओके, अब डिपेंड करता है कि हर एक की मोबिलिटी कितनी है, क्या वो उस लेवल का है कि उसको वो सूट करेगी नहीं करेगी। आप सबको नहीं करा सकते वो, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो वो जैसे विराट को बहुत सूट करी, मतलब मैं नहीं करता वो इतनी ट्रेनिंग, ओके, बट मैं भी फिट हूँ, वो भी फिट है, तो हर एक का अलग है। क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है, तो मैं वो करने जाऊँगा तो मैं वो अब मैं जैसे करता हूँ ऐसे नहीं करता, पर मेरे को उसके लिए पहले अपनी मोबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। जैसे उनका यही कहने का मतलब था कि अब कोई नया लड़का आ गया, उसने करी नहीं, तो उसको सीधा नहीं करा सकते आप, उसको इंजरी खा जाएगा वो। आप किस टाइप की वेट ट्रेनिंग पर फोकस करते हो खुद के गेम के अकॉर्डिंग? यार कोई एक पर्टिकुलर नहीं रहती, जैसे डिपेंड करता है ऑफ सीजन क्या है, सीजन क्या है। सीजन में मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि सीजन जब खेल रहे हैं तो खेलते वक्त भी जान लग रही है, और फिर जिम में भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी ज़्यादा स्पेंड होगी, तो आई हैव टू स्टे फ्रेश फॉर माई मैच एज वेल। तो अगर जैसे 3 दिन है तो उसमें 1 दिन जिम मार लेंगे, 2 दिन है तो 2 दिन में हल्का जिम मारना, 3 दिन में अच्छा जिम मार सकते हैं। अगर 1 दिन है तो मैं जिम ही नहीं मारूंगा, मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगा बॉडी को। ऑफ सीजन में आप स्ट्रेंथ बढ़ा पावर कुछ नहीं। आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो शिखर? स्ट्रेंथ रात को मैं दूध में जलेबी डाल के स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ। ये कोई मेटाफर था या नहीं? ओके, पर जब हम स्ट्रेंथ की बातें कर रहे हैं सर, ऑफ सीजन में डू यू ट्राई लिफ्टिंग हैवी लाइक? हाँ जी, ऑफ सीजन में, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ओके, और जैसे अभी मेरा पीछे मैं एनसीए गया होता, जब असेसमेंट हुई तो उसमें देखा कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है लेकिन मेरी एक्सप्लोसिवनेस कम हो गई, तो फिर मेरे को स्ट्रेंथ वर्कआउट को कम करके एक्सप्लोसिव वर्कआउट को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरी स्ट्रेंथ है पर मैं तेज़ी नहीं भाग रहा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं ऑफ द फील्ड टक भागना होता है तेज़। तो फिर
तो वो असेसमेंट होती रहती है, उसके हिसाब से पता लगता है। अच्छा पता लग रहा है कि भाई स्टेमिना कम है, अभी कार्डियो वाइज बढ़ाना है, तो फिर कार्डियो बढ़ जाएगा। तो मिक्स एंड मैच है, वो बैलेंस करते रहेंगे। अच्छा यार ये कम हो गया तो ये कर दो, ये कर लो, तो वो बिकॉज इतने साल का एक्सपीरियंस तो आइडिया हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू एज अ बैट्समैन आपकी खासियत क्या है? मेरी खासियत क्या है अकॉर्डिंग टू मी एज अ बैट्समैन? डिस्क्राइब योर ओन बैटिंग स्टाइल। ये हर पंडित्स आपकी बैटिंग स्टाइल डिस्क्राइब करते हैं, फैंस डिस्क्राइब, हाँ जी। खुद आपकी बैटिंग स्टाइल क्या है? मेरी बैटिंग स्टाइल ये क्या है, गॉट वेरी गुड टेक्निक और एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल है, एंड आई कैन मोल्ड माई सेल्फ इन टू एनी सिचुएशन एज वेल। कि भाई हाँ, बट जो मेरा यादा रहेगा सक्सेस का कि मैं एग्रेसिव खेलूंगा एंड स्मार्ट रेस्ट टेकर, सो देन I'll be in good position to score runs. I like to be ahead of the game. बचपन में आपके आइडल कौन थे? आपके आइडल कौन थे? यार काफ़ी सारे थे, कोई ऐसा मैंने क्रिकेट याद है मैं देखता नहीं था बचपन में, बट जैसे सचिन पाजी हो गए, ब्रायन लारा, यूवी पाजी, तो ये सारे। और मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि भी एक की तरह बनना है, जिनकी सब अच्छा लगता था देखता रहता था, आ गया पसंद तो कर लिया ऐसे। एक बहुत पुराना वीडियो है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं है, जहां एक 18 साल के विराट कोहली एंड आई थिंक एक 20 साल के शिखर धवन साथ में एक होटल रूम है और बाकी के दिल्ली के टीममेट्स भी वहां। एंड मैं 4 साल बड़ा हूँ विराट से, 3-4 साल बड़ा हुआ, तो 22 साल के। 22 साल। तो आपके बाल अलग थे, वो मुझे याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस रूम में जब वो विराट खेल के आया था और उसका इंटरव्यू हो रहा था, वही वाला ना? जी 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 है ना, हम सारे हाँ। हंस रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चीकू टाइम, चीकू, हाँ चीकू, अभी भी चीकू ही है वो। तो इट वाज गुड फन की, एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि यू नो उसने इतनी जल्दी इतना अचीव किया, सक्सेस पाया, वो भी अपने आप में बड़ी चीज है। उनमें वो स्पेशलिटी दिखती थी जब वो दिल्ली टीममेट थे आपके? कुछ दिखता था अलग उनमें? उसको अपनी गेम की क्लैरिटी बहुत थी, और उसका जो सेल्फ बिलीफ था वो बहुत स्ट्रांग था, और उसके अंदर जो भूख थी बड़ा करने की वो बहुत ज़्यादा थी। गेम की क्लैरिटी मतलब? गेम की क्लैरिटी यार कि बैट्समैन को पता होता कि वो रन कैसे बनाएगा, तो उसको अपनी गेम पता थी, अच्छा मेरे रन ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे, मतलब ये शॉट्स मेरे अच्छे होते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान बन जाता ना। ओके ओके। अब ये नहीं होता कि हर बारी उड़ती हुई लकड़ी लेनी है, जब भाई जो जितनी शॉट है उसी में अपना काम चलाओ, तो वो वाली बात है। ओके अब आगे सर। पर और कुछ एक्स फैक्टर जैसा था उनकी लाइफ में क्या? आप उनसे स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो? बिल्कुल, विराट के साथ भी स्पिरिचुअलिटी की बातें बड़ी होती है, और वो मतलब मेरे हिसाब से पिछले 5-7 साल में काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुआ, और ऑफ कोर्स ही इज इंस्पायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल स्पिरिचुअलिटी वाइज और बैटिंग वाइज तो फॉर श्योर, क्रिकेट वाइज फॉर श्योर, एंड या खूब बातें होती हैं। ये जब बैठे हैं यार दो जैसे, अब आपसे बात हो रही है, बट बातें करो तो एक टॉपिक से भी दूसरे टॉपिक बंदा चले जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि देश के 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स क्या बात करते होंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में? मतलब अक्सर जिन लोगों के दिलों में दर्द है वो लोग बात करते हैं ऑनेस्टली। क्यों ऐसा क्यों? आई फील कि स्पिरिचुअलिटी को अपनाना दर्द की वजह से होता है, दर्द देखना पड़ता है लाइफ में, फिर आप स्पिरिचुअलिटी अपनाते हो। दर्द भी देखना पड़ता है, वो बात भी है, लेकिन आई फील कि एक और चीज़ है, ओशो यूज्ड टू से दैट थिंग कि भाई स्पिरिचुअलिटी भी एक लाइफस्टाइल जीने के बाद आती है, क्योंकि जब आप अचीव कर लेते हो उसके बाद होता है कि व्हाट नेक्स्ट, देन यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर अदर्स एज वेल, दैट आल्सो कम्स इन स्पिरिचुअलिटी, इजंट इट? जब आपका खुद का पेट नहीं भरा होगा तो आप दूसरे के बारे में कैसे, एक बारी पेट भर गया फिर ध्यान जाता है ना, अच्छा यार अभी हो गया, सपने हो गए, ये हो गया, फिर क्या, अब और क्या कर सकते हो? दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग, एंड ऑफ कोर्स जब आप बंदा दुख से गुजरता है तो उससे, क्योंकि वो एक ऐसे जोन में आ जाता है कि भाई वहाँ से फिर उसको उठना है या अनकंफर्टेबल है, तो चॉइस क्या रहती है, तो गिरे रहो वहाँ पे या तो उठ के आओ वापस। तो वो चीज़ भी आपको नई सोच लाने में हेल्प करती है। सपोज आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो जो फॉर्म में है, तो तब आपकी लाइफ में कमी क्या होती है? कुछ कमी होती है लाइफ में? यार कमी बाहर की चीज़ों से नहीं होती, कमी आपकी सोच पे है। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी टीम में नहीं हूँ, मैं भी जैसे
पहले खेल रहा था इंडियन टीम में, लीड कर रहा था, अब नहीं हूँ, बाहर हो गया भाई। अब जैसे शुमन अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं मेरी 1-2 सीरीज खराब हुई थी तो मैं बाहर हो गया, तो मैं उसको लेके उदास भी तो रह सकता हूँ कि भाई मेरे लाइफ में ये नहीं होनी है, बट मैं सोचता ही नहीं वैसा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो जो भी भगवान ने किया इसी में कुछ भला है मेरे लिए, तो इसलिए मुझे वो कोई कमी नहीं दिखती। अगर आपके पास सब कुछ हो सकता है, यू कैन बी नंबर 1 इन योर फील्ड एंड स्टिल बी इनसिक्योर, तो उस नंबर 1 का क्या फायदा? ये देखा है आपने? हाँ, देखा है आपने? नहीं कि देखा है मैंने, बट हाँ दिखता भी है। वो हर एक फील्ड, किसी भी फील्ड पे जाके देख सकता है कि कैसा है कैसे नहीं। तो सोच की बात आ जाती है सारी, आप सोचते क्या हो। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एज के साथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ, अगेन खुद के इमोशंस पर कंट्रोल होता है और खुद के दिमाग पर कंट्रोल होता है। एज के साथ ऐसा नहीं कि एज के साथ, मतलब जब इंसान अपने आप पे वर्क करना शुरू करता है, वो आप 20 साल की उम्र में भी कर सकते हो, आप 35 में भी कर सकते हो, या कई लोग 60-70 तक भी नहीं करते। तो वो तो ये है कि इंसान कब अपने अंदर झांक के वर्क करना चाहता है उन चीज़ों पे। जितनी जल्दी करो उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो आदतें फिर बदल सकते हो उस वक्त। फिर एक बारी जब 50-60-70 आ गए, फिर आदतें बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay. हाँ जी। मैं बहुत चौंक गया हूँ आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में जान के, क्योंकि आप बहुत डीप बातें कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली जो लाइफ इंडिया के क्रिकेटर्स जीते बहुत अलग होती है। आई फील कि इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो। हर कोई आपके साथ दोस्ती इसलिए करना चाहेगा कुछ गेन करने के लिए, या ये कहने के लिए कि अरे शिखर धवन मेरा दोस्त है। आई फील दैट एज अ यूट्यूबर, एंड यूट्यूब इज नथिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ क्रिकेट। आई कीप क्वेश्चनिंग दैट आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी होती होगी? दोस्ती करने के मौके मिल जाता है? दोस्ती हो जाती है लोगों के साथ कि आप थोड़े से गार्डेड रहते हो? नहीं हो जाती, दोस्ती क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। नए दोस्त भी बनते हैं, पुराने दोस्त भी हैं, मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। जैसे भी मेरे फ्रेंड बैठे हैं यहाँ पे, वो मैं उसको 18 साल की उम्र में मिला था मुंबई में ही। जिसकी शादी हो रही है? नहीं जिसकी शादी हो चुकी है। ओके। जिसने शादी से पहले सेक्स नहीं किया तो उसको तो मैं उसको जब 18 साल का था तब मिला, तो अभी तक मेरी उससे फ्रेंडशिप है। जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो हम हमेशा मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और विदेश आपके फ्रेंड्स भी बदलते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। विदेश जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी, जब आप सोच बदलेंगे अपनी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, यू कैन अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। तो ऐसा भी हो सकता है जो आपके साथ के हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे है ही नहीं, फिर आपकी दोस्ती रहेगी, लेकिन मे भी आपको उनके साथ इतना बात करके मज़ा ही नहीं आएगा जो नए लोगों के साथ आएगा, जो अब आ रहा है। नहीं, पर जब लोग आप पर फैन बॉय करते हैं, डू यू गेट इरिटेटेड कि यार आपको बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चाहिए पर ये फैन बॉय कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट गेट इरिटेटेड। आई ट्राई to practice that कि I keep that power with me. I don't get irritated by anyone. And अगर होता भी है, of course I'm human, mistakes होती है मेरे से, तो बट यार देखो, जब मैं छोटा था तो मैं ये सपने चाहता था यार कि भाई फेमस होए, फेम आए, ये आए, नाम आए, सब कुछ आए, एज अ क्रिकेटर ये करे वो करे। जब है, आप जब आ रहा है तो उसको फिर मैं फ्रस्ट्रेट क्यों, मैं उसका शुक्राना अदा करूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड एज अ किड। तो अब बहुत लोग ये ड्रीम जी रहे हो। हाँ जी, हाँ, बहुत लोगों की ड्रीम जी रहा हूँ। और तो जब वो एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ क्या रही है, वो तो प्यार ही देने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होता है यार कि एक लेवल तक मैं ले सकता हूँ, उसके बाद मैं उनको कहता हूँ कि मैं थक गया, मेरे को जाना है प्लीज। मुझे फ्लाइट में रोहित शर्मा मिले थे और मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मैं हार्डकोर मुंबई इंडियंस फैन हूँ। अच्छा। तो एक मुंबई इंडियंस फैन के लिए रोहित शर्मा भगवान की तरह होता है। तो वो कुछ कह रहे थे कि मैं जयदेव शाह की तरह दिखता हूँ। अच्छा। पर मैं जवाब नहीं दे पाया, मैंने बस ये किया उनके सामने। तो रोहित इज अ वेरी गुड उनकी खासियत के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। रोहित बहुत फ्रेंडली है, बिंदास है, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड यारों का यार है। मतलब कोई भी अगर कोई, जैसे मेरे को अगर काम भी होएगा कुछ है तो मैं फ़ोन भी कर दूंगा, तो हमेशा वो तैयार रहेगा उसके लिए। और ही इज डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ एंड वेरी रिलैक्स। मुंबई का जैसे बिंदास चिल्ड आउट बॉय है, बिल्कुल रिलैक्स है। उस ओपनिंग पार्टनरशिप के दौरान आपकी दोस्ती भी बढ़ी? हाँ जी, हाँ, दोस्ती भी बढ़ी। ओके। अभी भी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत प्यार है।
एंड बिल्कुल यार, जब इतना वक्त बिता रहे हैं किसी के साथ तो ऑफ द फील्ड वो दोस्ती होना भी बड़ा ज़रूरी, क्योंकि ऑन द फील्ड इट्स अ होल पैकेज, वो वाइब सारी हमेशा क्रिएट रहती है साथ में, तो वो एक अच्छा रहता है। एंड वी बोथ आर वेरी लकी कि यू नो वी परफॉर्म सो वेल फॉर इंडियन टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 10 साल खेलना साथ, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। इतनी पार्टनरशिप्स रही, इतना नाम रहा, मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि जैसे सचिन पाजी और दादा की जोड़ी यानी कि वैसे हमारी जोड़ी 100% को वो उस लेवल का दर्जा दिया गया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ जी जी। भगवान ने उन्हें इतना सक्सेस क्यों दिया है? उन्हें इतना सक्सेस क्यों दिया है? क्योंकि वो उसके हकदार है, इसलिए उन्हें उतना उनकी सक्सेस मेहनत की वजह से, मेहनत की वजह से, सोच की वजह से, उनके पास्ट प्रेजेंट कर्म की वजह से, तो वो सारी चीज़ें की वजह से उनको इतना सक्सेस मिला। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हम्बल हो। आई फील कि भगवान ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करता है, ट्रू ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड। या ह्यूमिलिटी, बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमिलिटी यू क्रिएटिंग अ वेरी गुड एनर्जी, राइट? व्हेन यू क्रिएटिंग अ गुड एनर्जी, आपको दुआएं आ रही है साथ में, तो दुआएं भी तो साथ चलती ना। वो भी दुआएं क्या, एनर्जी तो है, तो वो दुआएं साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अकेला इंसान अपने साथ अकेले ही कर रहा होता है, उसके साथ पीछे बड़ी फोर्सेस होती हैं साथ में, तो वो फोर्सेस को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। एज अ फैन हम लोग रोहित शर्मा के बारे में क्या नहीं समझते, वही आपसे पूछना चाहूँगा। एज अ टीममेट उनके बारे में कुछ बताइए। रोहित शर्मा के बारे में क्या नहीं समझ सकते एज अ टीममेट? उनके साथ भी नोफैब की बातें होती हैं। हाँ जी, हाँ, सारी बात होती है सब दोस्तों के साथ। ओके, सारे लड़कों के साथ, रोहित के साथ नहीं, रोहित क्या, विराट क्या, सबके साथ होती है। ये तो खैर मेरे साथ की हैं, और बाकी यंगस्टर है। विराट है, विराट और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी, हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है काफ़ी। और गानों की पसंद भी, तो विराट आएगा जब भी मैं जब भी टीम में, तो फिर कान में मेरे वो लगा देगा कि पंजाबी गाने सुनाएगा कि भाई ये गाना है, ये गाना। नॉनवेज जोक्स होते हैं? हाँ हाँ, नॉनवेज जोक्स सब होते हैं बाबा। जैसे नॉर्मल बंदे जिंदगी जीते हम भी वही जीते हैं। हमारे भी वही 2 हाथ 2 पाँव और क्या कहते हैं यार, इट्स गुड फन। रोहित की चीज़ की लाइक, हम जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो रिएक्शन देता है, जैसे मुंबई टाइप के होता है ना, तो यार, और फिर तो उसका वो रहता है, कभी कभी 1-2 गालियाँ देता है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मुंबई वालों के बारे में आपने क्या सीखा है? मुंबई वालों के बारे में, मुंबई पीपल आर क्वाइट चिल, रिलैक्स एंड यस या ये रहता ना यहाँ पे। फील्ड में आई लाइक, दिल्ली में मत करना है, दिक्कत पड़ जाओगे। दिल्ली में कैसे करता है? यार भाई बताइए, रास्ता बताना। पोलाइट होता है कल्चर। हाँ, दिल्ली में थोड़ा कल्चर अलग है, इधर का अलग है। हर एक सिटी की अपनी ब्यूटी है। कहते हैं कि दिल्ली रणजी टीम में चांस भी बनना मुश्किल होता है, क्योंकि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होती है दिल्ली का डोमेस्टिक सर्किट। तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेले होंगे जो आज और कुछ ही कर रहे हैं। बड़े सारे, हाँ। मेरे साथ के अंडर 19 के इतने लड़के थे जो अंडर 19 इंडिया खेले मेरे साथ, वो सारे आज कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हैं। कई कितने करियर बनते हैं, कितने करियर बिगड़ते भी हैं। बिगड़ना तो क्या मतलब, हट जाते हैं और कहीं और अपनी लाइफ में आगे अच्छा कर रहे होते हैं। क्यों हट जाता है यार? अब क्यों हट जाता है? क्योंकि चांसेस नहीं मिलते। भाई जो लड़का जो ग्रोथ पे जा रहा होता है उसको आगे नहीं चांस मिलते। ये लक के ऊपर भी, हाँ जी, लक भी एक फैक्टर होता है। लक होता ही है, लक तो होता ही है ना यार, लक तो है ही है। बाद में उनकी सोच क्या है। कई लोग पॉलिटिक्स में ध्यान देना शुरू हो गए, तो मेरे साथ ये पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स हो रही है। जो मैंने पहले कहा कि आपकी जनरेशन ट्रांजिशन जनरेशन है, जहाँ फिटनेस बहुत इंटेंस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी। आपको ये लगता है कि प्लेयर्स के करियर के लेंथ बढ़ेंगे, स्पेशली आप जैसे प्लेयर्स के जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं? हाँ जी। एज अ फैन आई फील कि आपके फिटनेस लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है, एंड फील्ड पे दिख जाते हैं लोगों के फिटनेस लेवल्स। डू यू फील कि आपके करियर की लेंथ भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। आपके दिल में क्या है, आपको कब तक खेलना है? मेरे फिटनेस पे अगर मैं बात करूँ तो मेरी फिटनेस बहुत अच्छा है, और बिल्कुल बढ़ती है। आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही देगी हर एक चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आज अगर क्रिकेट की बात में अगर मैं फिटनेस करूँ तो आई एम स्टिल एन एसेट फॉर माई टीम। ऐसा नहीं कि मैं लाइबिलिटी बन गया, कि मैं स्लो हो गया वो। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, और वो मेंटेन ही करता रहा हूँ ना, कि मैं 15-16 साल से स्टार्ट किया, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ उससे अच्छा।
और वो है, और यही देखता हूँ कि मैं अगले 2-3 साल खेलूँ आराम से, अच्छा 1-2 साल खेलूँ, और उसके बाद फिर I'll just कॉल इट ऑफ। ओके, आप योगा और प्राणायाम करते हो? मैं योगा स्ट्रेचिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ओके, एंड डू यू फील इट्स अफेक्टेड योर फिटनेस, योगा प्राणायाम? एब्सोल्युटली मैं स्पेशली मेरी जैसी जो बॉडी है, स्टेप बॉडी है, बिकॉज मैं जिम छोटे जिम करता हूँ स्टेप, तो मेरे में मसल आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, लेकिन अगर मेरी बॉडी खुली नहीं होएगी ना तो मैं वो एनर्जी निकलेगी नहीं। तो एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ एक रास्ता ही नहीं है, मोबिलिटी भी कर सकते हैं। पर हर कोई करता है प्राणायाम? नहीं, हर कोई नहीं करता। इट डिपेंड्स अगेन, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ओके, अब जैसे मेरे को स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है, जैसे अब मैं पंजाब टीम में, तो हमारे योगा टीचर है साथ में, तो जैसे मैं उनसे पहले स्ट्रेचिंग करवा लूँगा, बॉडी खुलवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं जिम करूँगा। तो एक रूटीन बन जाता है चीज़ों का। देश को कैप्टन करने के टाइम क्या लगता है, क्या फील होता है? अच्छा फील होता है। That's it। बस आप ये कहना चाहो? और क्या यार, इतने सालों से खेल रहा हूँ मैं, तो अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। और मेन चीज़ ये है कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो खुश रहें, मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि वो खुश रहें, और अगर वो खुश हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। जिंदगी का सबसे बेस्ट और वर्स्ट दिन क्या था? जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन हर एक दिन ही अच्छा है यार। इसमें मैं सब एक को बेस्ट बना के मैं दूसरों को क्यों हल्का करूँगा। हर एक दिन की अपनी खूबसूरती है, और ऐसे भी दिन आते हैं जब थोड़ा दुख भी रहा है, काफ़ी दुख भी रहा है, रोए भी हैं, वो भी है, तो वो दिन भी है, वो उसकी अपनी खूबसूरती है। अब मोस्टली जो मेरे दिन है हमेशा मैं मस्त मलंग खुशी में रहता हूँ, तो ऐसा मेरे को याद ही नहीं है कि भाई कब कोई उदासी याद आई हो। उदासी आने नहीं देते, वो स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प करती है। ओके, दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी हेल्प मी। करियर रिलेटेड आपके वर्स्ट डे के बारे में कुछ बताओगे? क्योंकि आई एम श्योर कि आपने उससे कुछ सीखा होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि भाई जब मैं भाग रहा था अपने उसके पीछे कि भाई जैसे मेरे को पता था मैं बाहर हो जाऊंगा, तो मैं चेस कर रहा था उसको कि मैं मेहनत करूँगा, नहीं हुआ, बाहर हो गए, वो वर्स्ट हो गया, या टीम से ड्रॉप हो गए। बस ऐसा करियर क्या रहेगा, टीम से ड्रॉप होना ही रहता है। क्या महसूस होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि इंडिया में इतने सारे बैट्समैन हैं, बैट्समैन पर शायद सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ जी, कि परफॉर्म नहीं तो यू गेट ड्रॉप। तो ड्रॉप होने के टाइम क्या महसूस होता है? यार ड्रॉप होने के टाइम ये महसूस होता है कि भाई क्या महसूस, कि भाई दुख होता है यार कि बाहर हो गए। एक देखो, एक इंडियन टीम का जो रौनक है या जो एक ऑरा है, पावर है, वो अलग है। इंडियन टीम जब बंदा चलता भी है तो जो एक लाइफ स्टाइल है वो भी डिफरेंट है, सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, यू फील लाइक अ किंग। तो वो शायद जब चीज़ हाथ से जाती है तो ऑफकोर्स यू फील इट। तो पहली बारी जाती है तो बहुत ज़्यादा लगता है, फिर दूसरी बारी जाती है, फिर तीसरी बारी, तो यू गेट यूज्ड टू इट एज वेल कि यार ये तो चलो आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द फील होता है कभी? थोड़ा बहुत होता है यार दर्द, जैसे अभी मैं बाहर हूँ तो मेरे को इतना कुछ होता नहीं फील होता, बिकॉज अब आई ट्रेन्ड माई सेल्फ दैट वे। अगर मैं पहले जैसे होता तो होता, अगर मैं एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके रखता तो होता, बट माई फोकस इज ऑन एक्सेप्टेंस मोर देन एक्सपेक्टेशन। लोगों की ट्रीटमेंट बदल जाती है, द वे पीपल ट्रीट यू? ना, नहीं, पीपल वर्शिप क्रिकेटर्स जनरली। ये पता नहीं वर्शिप करते नहीं करते, मेरे को नहीं पता कि वर्शिप करते नहीं करते, बट आई एंजॉय बीइंग विद माय क्लोज वन, जो मेरा ग्रुप है। अब जैसे मैं घर जाऊंगा तो घर पे मेरे जो क्लोज वंस हैं उनके साथ टाइम बिताऊंगा, मेरे दोस्त सब आ जाएंगे रात को, वी गोना चिल टुगेदर, मेरे फैमिली मेम्बर्स। तो मेरे को नहीं लगता उनको कोई फ़र्क है कि वो मुझे एज अ क्रिकेटर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग प्यार करते हैं, एज अ ब्रदर प्यार करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो मेरी खुशी में काफ़ी खुश हैं। अब जैसे जब मैंने अपने 2-3 साल पहले लाइक आई रेज माई फ्रिक्वेंसी, तो मेरे जो सर्कल था वो भी बदल गया काफ़ी, और मेरे नए दोस्त हैं, पर वो नए दोस्त ऐसे लगते हैं बड़े पुराने, और पुराने दोस्त भी हैं, ऐसे नहीं पुराने दोस्त नहीं हैं, नए दोस्त भी हैं, तो वो भी मेरे लाइफ के काफ़ी क्लोज आ गए हैं। और बस हंसी मजाक में वक्त गुजारते हैं, शुक्राना अदा करते हैं हर चीज़ का। लोगों को कट ऑफ करना ज़रूरी होता है करियर में? कभी कभी अगर ज़रूरत हो करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी साथ संगत क्या है, किसके साथ आप उठते बैठते हो, क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, आपके मेंटल, क्योंकि आप जैसे जिनके साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे।
मैं एक गाली देने वाला हूँ, हाँ जी, बट विल बीप इट आउट, ठीक है? बॉलीवुड सर्कल्स में, मीडिया सर्कल्स में एक शब्द है, फेम फक्स। मतलब जो लोग फेमस लोग के आसपास मंडराते रहते हैं, आपने नोटिस किया? कुछ लोग सिर्फ होते हैं, बिल्कुल, हाँ, ऑफ कोर्स हमारे साथ भी आते हैं वैसे। पिकअप कर ले तो हाँ, आप पता लग जाता है ना कि कौन बंदा, अब आप इतने बंदों से जब मिल रहे हो रोज का, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस लिए आया है, क्या रीजन है उसका आने का, क्या नहीं है। और कभी भी ऐसा होता है कि नहीं भी पिक कर पाते। ऐसा नहीं कि भाई 100% ही आपका सही रहेगा, तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। पर लोग किस इंटेंशन के साथ आते हैं? फ्रेंड बनने के लिए, हाँ, फ्रेंड ये कहने के लिए कि ये क्रिकेटर मेरा दोस्त है। ऐसे भी आते होंगे। आई फील कि जब यूट्यूब की वजह से थोड़ा फेम मिल गया ना लाइफ में, मेरे पुराने फ्रेंड्स मुझे कॉल करने लगे, मेरे को क्लब लेके जाते थे एंड मेरे को ट्रॉफी की तरह यहाँ वहाँ लेके जाते थे। हाँ, ये सब तो होता है। हम लोग यार ये क्या हो रहा है? ये हुआ है। हाँ, बड़ा हुआ है, तो बहुत होता है। ओके, बहुत होता है, 100% होता है, तो अभी भी होता है। और वो भी हम एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एंजॉय कर, वो देखने का नजरिया है। अब आपको यार ये यूज कर रहा है, और ये नहीं कि आप मना कर सकते हो ना। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो और नॉट। और जब तक आप गए नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं लगा ना आप ऐसे यूज हो रहे हो। तो वहाँ जाना भी जरूरी था पता करने के लिए कि ऐसा भी होता है। तो यू शुडंट ब्लॉक योरसेल्फ टू मच, यू शुड एक्सपीरियंस इट। एक्सपीरियंस के बाद आपको लर्निंग मिलती है, सीख मिलती है कि नहीं यार, ये मेरे लिए मैं नहीं करूँगा। आई बी यू गेट मोर अवेयर ऑफ इट। सो अब जैसे मेरे को पता होगा भी यार कि मेरे फ्रेंड कोई है, जैसे बुला रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो मुझे पता लग जाएगा किस लिए बुला रहे हैं, क्या रीज़न है उसका बुलाने का। ये नहीं कि कोई बताएगा, बट अपनी समझ से ही पता लगता है। तो पता होता है यार कि कहीं, हाँ, कहीं जाना है, तो हमें पता अच्छा कि यार वो भी हमारा कल को वक्त आएगा तो वो भी हमारा फायदा कर सकते हैं, कल को नहीं, तो इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ पार्ट थिंग व्हिच इज अ गुड थिंग। आपके ऑल टाइम सबसे फेवरेट टीममेट कौन है? ऑल टाइम फेवरेट टीममेट कौन है मेरे? सबसे बड़े ब्रो कौन है? सारे ही दोस्त अच्छे हैं मेरे यार। आपसे ना वो भाइयों का भाई वाली वाइब आती है। भाइयों का भाई वाली वाइब आती है। अब हो गए फील है, अब भाइयों के भाई, मतलब फ्रेंड्स के लिए खड़े हैं तो फिर खड़े हैं ऐसे, मतलब जितना भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। और सब अच्छे हैं। विराट के साथ बड़ा अच्छा है, रोहित के साथ अच्छा है, यूजी के साथ अच्छा है, कुलदीप है। अब जैसे अभी मेरे घर पे सूफी नाइट हुई थी, तो कुलदीप आया हुआ था, फिर घर पे ही रुकता है। श्रेयस के साथ बड़ा प्यार है मेरा। सारों के साथ अच्छा प्यार है। ओके, कोई ऐसे मेरे वो नहीं रहा कभी कि भी मैं ग्रुपिज्म में नहीं रहा। मैं जैसे होता है ना कि भी ग्रुप बना लिया अपने, ये ग्रुप हो गया मेरे को वो। किस बेसिस पे ग्रुपिज्म होता है? मतलब किसी भी उस पे हो जाता है ना यार, कि किससे ग्रुपिज्म भी ऐसे नहीं कि नॉट इन अ बैड वे, बट एक अपनी वाइब मैच करने वाली बात होती है ना यार। अब आपके यही क्रू बैठा है, आप इसके हर एक क्रू के साथ आपकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, किसी के साथ आपको ज्यादा मजा आएगा, किसी का कम आएगा, तो आप जिसके साथ ज्यादा मजा आएगा आप उसके साथ बैठ जाओगे। ओके, फाइन। बस हो गया पॉडकास्ट। नहीं, पर मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ऑलमोस्ट 500 लोगों से बात करी है। एज पॉडकास्टर्स, एज अ पॉडकास्टिंग क्रू, हम लोगों के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्कैन करते हैं हर पॉडकास्ट के बाद। अच्छा, आप बहुत ज्यादा प्योर इंसान हो, आप शुद्ध देसी घी की तरह हो। जेन्युइनली वो वाली फील आती है। आई मीन इट व्हेन आई से भाइयों का भाई। एंड अभी मैं एज अ पॉडकास्टर बात नहीं करूंगा, अब मैं क्रिकेट फैन के रोल में बात करूंगा। Thank you, sir. Like, most welcome. For the memories, for all ICC tournament performances. आपने बहुत सारे फैंस के दिलों में बहुत ज्यादा खुशी डाल दी है, आपके परफॉर्मेंस की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके स्माइल की वजह से, आपके सेलिब्रेशन की वजह से। बस एंड में ये पूछना चाहूंगा कि ये सेलिब्रेशन के बारे में कुछ बता दीजिए। सेलिब्रेशन के बारे में पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे शब्द यूज किया मेरे लिए, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। एंड I really enjoyed being on this show and I was looking forward for it, and I'm very very happy that you and your team is doing so well. आपका टीम का मेंशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर उनकी भी जो बैकग्राउंड पे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी भी एप्रिसिएशन करना उतना ही ज़रूरी जितना कि जो फ्रंट पे है। वो इजीली आज फैमिली के साथ होली बिता सकते थे, exactly. बट एक्चुअली शिखर धवन के साथ बिताना था। एग्जैक्टली, वो भी बगैर रंग के। बेटे मुँह ਤੁਹਾਡੇ सारे come on boys, no fap. नहीं, but this is going to be a very memorable Holi for us. और जो ये थाई का है, जब भी मैं कबड्डी देखता हूँ, मेरे को कबड्डी देखने का शौक है, तो पंजाब की कबड्डी देखता रहता हूँ काफ़ी मैं।
तो जब भी वो करते तो एक मर्दानगी वाली फील आती है, मैचो वाली। और तो मैंने कहा सोचा कि यार जब मैं ग्राउंड पे होऊंगा तो मेरे को दिल से अच्छी लगती है, वो भी मैं चीज़ करता हूँ तो मैं दिल से करता हूँ, तो भाई ये करूँगा। वो करते करते वो मालिक ने उसको ऐसे 4 चांद लगाया कि इतना फेमस हो गया, मैं फील्ड पे भी होऊंगा तो पहले मेरे को बाउंड्री पे पहले यही करेंगे। या जब मैं मूछे रखता था तो मूछे बताओ करने के लिए करते थे। तो वेरी ब्लेस्ड कि भाई मेरे जो मूव्स हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, इवन कहीं पे, इवन मैंने देखा इवन जैसे बॉलीवुड में भी सारों को क्रिकेट का चूल्हा है, तो सबको क्रिकेट का इतना चूल्हा है, तो सारे ये कराएंगे, कहेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। जब बॉलीवुड और नॉर्मल कहीं पे भी होगा तो वो सारे ये इससे पहचानते हैं मुझे लोग। अभी मैं फैन बॉय बन जाऊंगा। जस्ट ग्रेट यार, ये मतलब सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों से मिला हूँ, कभी फैन बॉय नहीं करता हूँ, पर जब क्रिकेटर से मिलता हूँ दिल को कुछ हो जाता है। बिकॉज आई फील कि आप डेफिनेटली क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन हो, बट आप पूरे यूथ के लिए एक कैरेक्टर सेटिंग कर देते हो। लाइक वी लर्न कैरेक्टर फ्रॉम स्पोर्ट। जो लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते या जो लोग फुटबॉल नहीं खेल पाते, स्पोर्ट्स लोग देखते क्यों हैं? इंस्पिरेशन के लिए, कैरेक्टर्स के बारे में सीखने के लिए। एंड आई फील कि आप ऐसे इंसान हो जो हर टीम में जाकर ना एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर देगा। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर इंडिया ऑल्सो सर। जितने भी लोगों ने इंडिया में क्रिकेट देखा है हाँ जी पिछले 10-15 सालों में, आपने उनके दिल में एक साइन कर रखी है शिखर धवन। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी, इतनी माइंडफुल बातें बोलने के लिए। एंड अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और आपके थ्रू मुझे पता लग रहा है कि और कितना प्यार दे रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और बिल्कुल मज़े करो, एंजॉय करो, खूब मेहनत करो, खुश रहो लाइफ में, अच्छी सेहत रखो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। द शिखर धवन शो। तो दोस्तों ये था आज का क्रिकेट स्पेशल पॉडकास्ट। अक्सर ना जब सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट पर आते हैं तब उनकी एक पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी होती है और दूसरी पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी होती है, पर शिखर सर के साथ दोनों पर्सनालिटीज एक ही तरह थे, क्योंकि इनका दिल ना बहुत बड़ा है। खुले दिल के साथ बात करते हैं, पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिज्म के साथ बात करते हैं। आई एम एक्चुअली जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि आगे जाकर इनके क्रिकेट करियर के बाद भी ये क्या करेंगे इस दुनिया में। आई एम श्योर एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी इनकी, क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत अलग है। फिरोशियस वॉरियर मेंटालिटी भी है, और उसके साथ साथ एक भैया जैसी पॉजिटिव हेल्पफुल मेंटरिंग वाली एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। एंड आई होप शिखर धवन सर रिटर्न्स ऑन TRS। क्रिकेट फैंस हमें ये बताइए कि हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। यार मैं भी खुद एक क्रिकेट फ़ैन हूँ ऑनेस्टली, और ऐसे लेजेंड्स के साथ बात करते हुए ना मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती है जेन्युइनली, जो मैं छिपाने में माहिर हूँ, तो आपको शायद पता नहीं चलता, बट ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस के दौरान। आई फील आई कैन बिकम मच बेटर एज अ क्रिकेट पॉडकास्टर। तो मेरी मदद कीजिए, बताइए कि इन पॉडकास्ट को और बेहतर कैसे बनाऊँ। हमें कॉमेंट सेक्शन में खुलकर फीडबैक दीजिए और TRS को फॉलो करते जाइए। नमस्ते, थैंक यू टू द ऑडियंस एंड थैंक यू टू शिखर धवन सर। लॉट्स ऑफ लव।